सो गाइस स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हम लोगों ने शॉर्ट कर दिया है 47-200 का कॉल शॉर्ट किया है, अराउंड 50 के आसपास शॉर्ट किया है। क्यों शॉर्ट किया उसके सारे रीजंस मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सो आ जाते हैं अपने चार्ट के ऊपर। सॉरी, ये सारी चीज़ें मैं थोड़ा देर के लिए हटा देता हूँ, ठीक है। एंड आ जाते हैं अपने चार्ट के ऊपर। आपको दिख रहा होगा आज मार्केट गैप अप खुली, सस्टेन नहीं कर पाई, वापस से नीचे आ गई। सेम लॉजिक है यार, फर्स्ट 5 मिनट कैंडल और सेलिंग वाला लॉजिक है, और वहीं पर हम लोग सेल कर रहे हैं। आज थोड़ा सा मैं एग्रेसिव नहीं जा रहा हूँ, मतलब मैं एट द मनी पे शॉर्ट नहीं कर रहा हूँ। आपको लग रहा होगा मैंने 47-200 क्यों शॉर्ट किया है, 50 पे क्यों शॉर्ट किया है, 50 पॉइंट्स ही कमाने क्या? नहीं, 50 पॉइंट्स नहीं कमाने वही 80 पॉइंट्स ही है। मैंने 50 रुपीज़ का प्रीमियम 2 लॉट शॉर्ट किया है, तो कमाने मुझे 80 पॉइंट्स ही है, लेकिन 50 प्रीमियम दो लॉट में शॉर्ट किया है, तो टोटल मेरे पास 100 रुपीज़ का प्रीमियम आ गया है, ठीक है। अब 100 रुपीज़ में मुझे कमाने 80 पॉइंट्स है, तो मैं 50 वाला प्रीमियम को अगर 40 पे भी एग्जिट करूँगा, सॉरी 10 रुपीज़ पे एग्जिट करूँगा, तो 40 पॉइंट्स मिल जाएंगे, 80 पॉइंट्स हो जाएंगे उस हिसाब से। तो उस लॉजिक पे मैं जा रहा हूँ। आज मुझे एग्रेसिव नहीं खेलना था, तो मैंने इस कैंडल का हाई, आपको दिख रहा होगा 47-200, इस कैंडल का हाई को ऑलमोस्ट सेल किया है। अब क्योंकि एक्सपायरी है, जब तक मार्केट इसके नीचे रहती है मेरे को डरने का ज़रूरत नहीं, आराम से मैं पैसे कमा लूँगा। डरने का ज़रूरत ये नहीं है, इसका ये मतलब नहीं कि मैं ऐसा लगाऊंगा नहीं, ऐसा लगाऊंगा, लेकिन क्योंकि मैं फार आउट ऑफ द मनी पे बैठा हूँ तो कोई मुझे दिक्कत नहीं है, मैं आराम से डीके खा सकता हूँ। लॉजिक सेम जैसा कल था, जैसा परसों था, सेम लॉजिक। बस आज थोड़ा सा एग्रेसिव इसलिए नहीं हूँ क्योंकि 2 दिन से मार्केट अच्छा खासा फॉल किया, आज एक्सपायरी है। हो सकता है शॉर्ट कवरिंग हो, थोड़ा सा मार्केट अपसाइड में निकले, या हो सकता है मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा वॉलेटिलिटी दिखाए। अब अगर मैं एट द मनी पर रहूँगा और वॉलेटिलिटी में फंसा तो मेरे 60 पॉइंट्स के एसएल बहुत आराम से हिट हो जाएंगे। इसलिए आज एट द मनी पे, सॉरी, इसलिए आज मैं एट द मनी पे हूँ नहीं, तो इसलिए आज मैं आउट ऑफ द मनी सेल किया हूँ। और आराम से देखिए, मेरे दिमाग में सिंपल सा है कि जो मेरा एसएल है वो अगर मैं 40 पॉइंट्स इधर लेने जा रहा हूँ तो मेरा एसएल भी 20 पॉइंट्स का ही होना चाहिए, मतलब 70 के आसपास मैं एसएल रखूँगा। और 70 के आसपास आपको दिख रहा होगा, ये आपका लाइन भी आ रहा है 1 मिनट टाइम फ्रेम पे। तो अगेन मैंने पुट नहीं किया 70 पे एसएल। मैं हमेशा ये चीज़ बताता हूँ कि पहले 2 घंटे तक मैं एसएल लगाता नहीं हूँ मार्केट में, ठीक है। मेरे दिमाग में रहता है क्योंकि मैं मॉनिटर कर भी रहा हूँ, तो अगर मुझे दिखेगा लाइन के ऊपर क्लोज करता हुआ या कुछ एग्रेसिव होता हुआ, मैं निकाल दूंगा, ठीक है। तो मैंने लगाया नहीं, मेंटल स्टॉप लॉस है 70 पे, ठीक है, और टारगेट वही 10 रुपये पे आएगा, तो मैं निकाल दूंगा। मुझे वही 80 पॉइंट कमाने हैं, उससे ज़्यादा कमाने नहीं है। 10 पे 8 पे इसके हिसाब से निकाल दूंगा। डेफिनेटली मेरे पास हैज है तो उसका भी एक कॉस्ट है, उसको भी ट्राई करेंगे रिकवर करने का। तो हैज लेकर के 2 लॉट शॉर्ट कर रखा है, एक्सपायरी वाला दिन है, लॉजिक सारे एक्सप्लेन कर दिए, कोई न्यू लॉजिक नहीं है, सेम लॉजिक है कि मार्केट नीचे रह सकती है अभी। चलिए, जैसा होता है फिर मैं आपको अपडेट करता हूँ। सो गाइज, हम लोग का ऑलमोस्ट टारगेट आ गया है, बुक कर लिया है, प्रॉफिट 80 पॉइंट्स मिल गए हैं। मतलब ऐसे तो मतलब लॉजिकली अगर मेरे से पूछोगे तो 40 पॉइंट्स ही मिले, लेकिन 2 लॉट था तो उसके हिसाब से मेरे को 80 पॉइंट्स मिल गए हैं। इधर एक हेज था, उसमें लगभग 1-2 पॉइंट गए हैं, तो उसको मैं नेग्लेजिबल समझ रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, उतना तो जाएगा, चलता है। तो लगभग 40 पॉइंट्स मिल चुके हैं एंड मैंने अपना टारगेट भी बुक कर लिया है। एंड किसी भी पॉइंट पे ऐसा फील नहीं हुआ यार कि मार्केट स्ट्रगल दे रही है। हालांकि इधर थोड़ा सा स्ट्रगल आपको दिखेगा, यहाँ पर मैंने जो ट्रेड लिया था वो समवेयर यहाँ लिया था, मार्केट चल यहीं पर ही है, ठीक है। यही होता है ऑप्शन सेलिंग में, बेनिफिट होता है। फ्यू डेज अगर आपने डायरेक्शन सही पकड़ लिया तो पैसे बन जाएंगे, फ्यू डेज अगर आपने डायरेक्शन सही नहीं भी पकड़ा है, मार्केट साइडवेज भी है, तो भी पैसे बन जाएंगे, अगर वो एक्सपायरी के आसपास वाला डे है। इस दिन भी अगर आप ध्यान दो, कल के डे में भी हम लोग को यहीं कहीं टारगेट मिल गया था, जबकि हमारा टारगेट यहाँ पे आना था क्योंकि थीटा डिके हो रहा था। आज भी मार्केट लगभग साइडवेज घूम रही है, लेकिन हम लोग का टारगेट आ गया क्योंकि थीटा डिके हुआ। तो कुछ दिनों पे आपको ऑप्शन का डीके जो होता है उसका बेनिफिट मिल जाता है, और कुछ ऐसे टाइम्स होते हैं जहाँ पे अगर आपका डायरेक्शन सही हो गया तो आपका वहाँ पर काम बन जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि ऑप्शन सेलिंग में जो विन प्रोबेबिलिटी होता है वो 67% के आसपास होता है। तो अगेन अ कूल काम एंड बहुत ही प्यार से किया हुआ ट्रेड था और बहुत ही अच्छा दिन निकला, कोई ज़्यादा हेक्टिक रहा नहीं, बहुत सही ट्रेड पकड़ा गया, बहुत सही से पैसे बन गए। सो डन फॉर द डे करूँगा एंड फिर अब कल मिलते हैं, कल का देखते हैं मार्केट कैसे रिएक्ट करती है। आज का भी लगभग हम लोगों ने प्रॉफिट किया और एक विनिंग स्ट्रीक बन रहा है हम लोग का पिछले 7-8 दिन से, वो देखते हैं वो कब तक चलता है। वो भी एक इंटरेस्टिंग मेरे लिए रहेगा कि कितना दिन तक। लास्ट मेरा हाईएस्ट रिकॉर्ड रहा है 10 दिन का, 10 दिन का विनिंग विनिंग स्ट्रीक का रिकॉर्ड है। देखते हैं इस बार ब्रेक हो पाता है कि नहीं। सो मिलते हैं कल, तब तक के लिए आई विल से कीप ग्रोइंग एंड कीप लर्निंग।